सूबे के मुख्यमंत्री ने आज बहरागोड़ा में पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा का अनावरण किया तथा राजनगर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा कोल्हान प्रमंडल के एक दिवसीय महासम्मेलन में भाग लिया। सूबे के मुख्यमंत्री बहरागोड़ा के कोसापुलिया में पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान श्री दास ने कहा कि सरना कोड सूचीबद्ध करने के लिए सरकार गंभीर है। स्कूलों में ओल्ड चिकी भाषा की पढ़ाई जल्द होगी, इसके लिए शिक्षकों की बहाली भी की जाएगी। जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन का दिन है, निवेदन का दिन है। आदिवासी का अर्थ होता है आदिकाल से रहने वाला आदिवासी समाज की गोद में जो तो कलकत्ता से एक निवेशक पेपर मिल जो आपके इसी बहरागोड़ा में लगेगा, क्योंकि यहाँ बांस की खेती काफी होती है। इस पेपर मिल के माध्यम से बांस की जो आपकी किसान उत्पादन करता है उसको सही दाम मिले और यहाँ के नौजवान को रोजगार मिले। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि वहीं राजनगर ब्लॉक फुटबॉल मैदान में मुख्यमंत्री ने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा कोल्हान प्रमंडल के एक दिवसीय महासम्मेलन में शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की। आज का दिन हम सबों के लिए श्रद्धा सुमन का दिन के आधार पर 1940 में एक किताब भी उन्होंने लिखी और संथाल की सिख लिपि की जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने एक साथी के साथ उसने असम, बिहार, बंगाल पैदल पदयात्रा और उस पदयात्रा में उसमें जहां भी पहाड़ मिले, इसलिए पंचायत स्तर पर नेतृत्व खड़ा करना, प्रदेश स्तर पर खड़ा करना, जिला स्तर पर नेतृत्व खड़ा कर जितने भी आदिवासी कल्याण योजना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से आदिवासियों का विकास नहीं हो सकता। ब्यूरोक्रेसी से सामंजस्य स्थापित कर ये जो नेटवर्क बनेगा पंचायत से प्रखंड स्तर, तो राज्य सरकार की सारी योजनाएं इन योजना के तहत जो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति तक जो पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है, बनाने का यहाँ पर शिलान्यास करने का। जो पानीपत में जो कम्बल अभी हमारा आता पानीपत हरियाणा से, हमने उसके मालिक को बुलाया था कि कम्बल बनाने का प्लांट आप यहीं लगाओ। हमने उनसे इंक्वायरी की। झारखंड सरकार टोपी और तिलक में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, ये कहना है राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह शंटी का। जमशेदपुर के दौरे पर आए राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह शंटी के द्वारा परिसदन में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में उपाध्यक्ष के अलावे भाजपा के कई नेता उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए गुरविंदर सिंह शंटी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा पूरे राज्य का विकास प्रगति पर है। आयोग ने अपनी टीम तैयार कर ली है और वित्तीय वर्ष में 61 करोड़ रुपए का फंड आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें हम अल्पसंख्यक आयोग के अधीन आने वाले लोगों के विकास में खर्च करेंगे। हमारी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य है। जल्द ही राज्य में उर्दू और गुरुमुखी टीचरों की बहाली की जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर आयोग अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का प्रयास करेगी। टोपी और तिलक में किसी तरह का भेदभाव किए बगैर हम सबका विकास करने में कृत संकल्पित हैं। पिछले जो बजट पास हुआ है अभी, वो था स्वास्थ्य और चिकित्सा में लगभग 30 से 32-35 करोड़ रुपया है, और हम आने वाले समय में इस बजट को और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके, ताकि शिक्षा का प्रसार ज्यादा हो सके, जो हमारा उद्देश्य है सभी लोगों को शिक्षित करना, वो बढ़ा देंगे हम लोग बजट को। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लोग बजट बढ़ाएंगे, ताकि अल्पसंख्यक भाइयों के साथ सारा विकास हो सके और जो 3.25 करोड़ जनता भी साथ में चले। हम लोग मिलजुल के सारे काम को करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, टोपी और तिलक में कहीं भेदभाव नहीं होगा। 3.25 करोड़ जनता हमारे साथ में है। और जहां तक सवाल होता है
कि अल्पसंख्यक थोड़े से हमारे मुस्लिम वर्ग जो पिछड़ा है उसको भी हम लोग मुख्य धारा में लाएंगे और बजट में अधिक से अधिक उसका प्रोविजन करेंगे। क्या लगता है सर, समस्या तो बहुत है जी, लेकिन उसका निदान हो पाएगा समय पे? नहीं, जरूर होगा। जब इसीलिए सरकार ने जो अपनी एक बॉडी का गठन किया है कि सरकार के जो काम छोटे छोटे जो काम है जहां सरकारें नहीं पहुंच पा रही उसको हम आयोग के माध्यम से करेंगे और जो गंभीर समस्या होगी मुख्यमंत्री जी पर पहुंचाएंगे। उसका समाधान कैसे आयोग एक कड़ी का काम करेगा सरकार के बीच में और जनता के बीच में। आज बुद्ध पूर्णिमा की पावन तिथि है। भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने इस खास दिवस के अवसर पर विशेष पूजा पाठ के माध्यम से भगवान बुद्ध की अमृत वाणियों को स्मरण किया। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जमशेदपुर बोधि सोसाइटी की ओर से मंदिर परिसर में नए बुद्ध प्रतिमा की स्थापना की गई। इस दौरान विशेष पूजा पाठ, महास्नान आदि परंपरा का निर्वहन किया गया। विशेष प्रार्थनाओं के तहत अनुयायियों ने भगवान बुद्ध की अमृत वाणियों को आत्मसात भी किया। वहीं इस खास दिवस को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर बोधि सोसाइटी की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप तथा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस पुण्य दान में सबों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बोधि सोसाइटी जमशेदपुर झारखंड स्टेट बुद्धिस्ट हेडक्वार्टर में 2561वां बुद्ध जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। आज सारे विश्व में यूएनओ में भी बुद्ध जयंती विश्व शांति के लिए मनाया जा रहा है। ये बौद्धों के लिए विश्व में शांतिकामी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान बुद्ध के प्रति आस्था रखते हुए सारे विश्व में उनके वातावरण को फैलाने के लिए उग्रवाद, आतंकवाद के खिलाफ तथागत बुद्ध के आदर्शों से लड़ने के लिए एक प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत बोधि सोसाइटी जमशेदपुर में भी इसका आयोजन किया गया है। कल हमारे सोसाइटी की तरफ से चेसायर होम में जो विकलांग बच्चे हैं उनके यहाँ कुछ भोजन का वितरण किया गया। सुबह से यहाँ कार्यक्रम विश्व शांति के लिए प्रार्थना प्रारंभ हुआ और विश्व ध्वजारोहण के माध्यम से आज के कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अभी आप हेल्थ कैंप को देख रहे हैं और एक सिद्धार्थ की मूर्ति का स्थापना किया गया कि गौतम बुद्ध के पहले उनके जन्म अवस्था में उनकी मूर्ति किस तरह की थी। और एक ब्लड डोनेशन का कैंप भी हमारे सोसाइटी में आयोजित है। दोपहर में एक सामूहिक भोजन का आयोजित है और शाम को कल्चरल प्रोग्राम, एक धर्म सभा तथा शहर के विशिष्ट लोग अपना श्रद्धांजलि देने के लिए सोसाइटी में आएंगे। जमशेदपुर में टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 3000 से अधिक बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। समर कैंप के पहले दिन बिष्टुपुर के आर्मरी ग्राउंड में फुटबॉल का प्रशिक्षण टाटा फुटबॉल एकेडमी के प्रशिक्षकों द्वारा दी गई। पत्रकारों से बात करते हुए टाटा फुटबॉल एकेडमी के कोच अशोक टुडू ने कहा कि इस फुटबॉल प्रशिक्षण में उम्दा प्रदर्शन करने वालों को टाटा फुटबॉल एकेडमी में जगह मिल पाएगी। इस समर कैंप के माध्यम से हम बच्चों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास करेंगे। खेल के माध्यम से बच्चों में अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। अभी तक हमारे पास करीब 250 बच्चा का जो ये है मैंने सीट है, अभी तक करीब पहुंच चुका है और हम उनका समर कैंप में एकदम वेलकम करते हैं और कोशिश करें कि बच्चा लोग हम लोग जितना टिप्स अच्छा से अच्छा दे सके उसको जरूर देंगे और उम्मीद करें बच्चा लोग भी हम लोग का बात को समझ करके वो अपने आप को प्रोग्रेस करने की ओर में लेके जाएंगे। ये सच बात है। इसमें समर कैंप के साथ साथ हम लोग का टीएफए का फीडर सेंटर जो एक तो प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो उनको एक तो नया प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अच्छा करता है, उनको हमारा फीडर सेंटर में उसको डायरेक्ट प्रवेश करने को मौका मिलेगा। जमशेदपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान में वॉकिंग ट्रैक का उद्घाटन टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद के द्वारा किया गया। जिसको के द्वारा कदमा के गणेश पूजा मैदान का सौंदर्यकरण किया गया है। लोगों के लिए वॉकिंग ट्रैक का निर्माण भी किया गया है, जिसका उद्घाटन टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद एवं जिसको के अधिकारी कैप्टन धनंजय मिश्रा ने गुब्बारा उड़ाकर किया। इस अवसर पर उस क्षेत्र के कई लोग उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने कहा कि इस मैदान को लोगों द्वारा अतिक्रमित किया जा रहा था, जिसे हम लोगों ने खाली कराकर मैदान का सौंदर्यकरण जिसको के द्वारा कराया गया है, ताकि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। आने वाले दिनों में भी टाटा स्टील जिसको के सहयोग से लोगों के लिए कई और पार्कों का निर्माण करेगी। गणेश पूजा मैदान पहले आप लोग को पता होगा, ये हिस्टोरिकल ग्राउंड है। एक गणेश पूजा मैदान के नाम से ही जाना जाता है और काफी चारों तरफ से इनक्रोच था, बहुत ही मुश्किल से खाली होकर इसे डेवलप किया गया है। और आज सिर्फ डेवलप नहीं किया गया, इसके साथ साथ ये जो वॉक के लिए ट्रैक बनाया गया, यहाँ के कदमा के लोगों को, शहर के लोगों को इसका बहुत फायदा होगा
कि टाटा कंपनी और जिसको मिलकर सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए नहीं, सारे सिटीजन के लिए सोचती है। और ये जो पार्क डेवलप किया गया, ये जो एरिया डेवलप किया गया, इसको यहाँ के सिटीजन को, यहाँ की कमेटी है उनको देखना है कि देखिए ये बहुत छोटी पहल है, पर शहर के लिए ये काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। हमारा जो शहर में रोड वाइडनिंग के वेरियस प्रोजेक्ट चले हैं, टाटा स्टील ने जो चलाए हैं, उसका एक ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। और ये जरूरी है कि जब रोड वाइडनिंग हो तो उसके साथ साथ वो एरिया को कैसे सुंदर किया जाए, उस पर ध्यान दिया गया है। यहाँ पर ये मैदान में हम लोगों ने ये भी देखने का प्रयास किया है कि जो मैदान के पहले के जो इवेंट्स हैं वो सब यहाँ पर हो। लाहौर नगरी जमशेदपुर में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। आए दिन अज्ञात चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर चलते बन रहे हैं। आज भी बीती रात चोरों ने टेल्को थाना क्षेत्र के जिमको सामुदायिक भवन के पास एल चंद्रशेखरन के घर में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम देकर चलते बने। घर के सभी सदस्य पारिवारिक कार्यक्रम में चेन्नई गए हुए थे। पड़ोसियों ने उनके परिजनों को सूचना दी कि घर का ताला टूटा हुआ है। चंद्रशेखरन के परिजन आकर देखे तो घर में रखे अलमीरा का ताला तोड़ा हुआ था और लाखों के कहने पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। फिलहाल चंद्रशेखरन के परिजनों ने थाने को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। चेन्नई गए हुए हैं, उनके बहन के बेटे का निधन हो गया है। उसी सिलसिले में तो वहाँ अर्जेंटली जाना पड़ा। 2 तारीख को गए हैं। कैसे मालूम चला किसको? हमारे मतलब इनके पड़ोसी से मेरे बड़े पिताजी के यहाँ खबर हुआ, तो सवेरे आज सुबह करीब 8 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसा हो गया घर में। मैंने देखा कि ये इनके घर में पूरा लॉक कुंडी पूरा टूटा हुआ है। घर का बाहर का मेन बाहर डोर खुला हुआ था, अंदर पूरा काट के उसको कुंडी काट के अंदर का पूरा सामान पूरा चोरी कर लिया गया है। पूरा सामान छितरा हुआ, घर का हालत पूरा त्रस्त कर दिया है। मुस्लिम समुदाय का पर्व शब-ए बारात के मद्देनजर शहर के कब्रिस्तानों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर जारी है। सभी अपने पूर्वजों के कब्रस्थल की साफ सफाई करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। शब-ए बारात के तहत पूर्वजों के कब्रस्थल पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए कब्रिस्तान में सभी अपने अपने पूर्वजों के कब्रस्थल की साफ सफाई में जुटे हुए हैं। रात के वक्त यहाँ इबादत की जाएगी। शब-ए बारात को ध्यान में रखते हुए तैयारी जोरों पर है। रंग रोगन साफ सफाई पर इस दौरान विशेष ध्यान रखा जाता है। कल हमारा शब-ए बारात है। आज हम लोग मतलब कब्र आज के 10 दिन पहले 5 दिन पहले से हम लोग कब्र में साफ सफाई करते हैं। जितना भी घास वगैरह हो जाता है या मट्टी ढक जाती है वो सबको हम लोग लिपा लगी करते हैं, मट्टी चढ़ाते हैं, साफ सफाई करके चूना वगैरह भी बहुत से लोग चूना कराते हैं। और कल हमारा शब-ए बारात सावन की ईद है, जिसे शब-ए बारात कहते हैं। उसमें हम लोग फातिहा दुरूद कराते हैं घर पे, और कब्र में आके रात में मोमबत्ती वगैरह या कोई अगरबत्ती जलाते हैं, फातिहा दुरूद कराते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं। माँ बाप के नाम से या जितने भी मतलब खानदान के जितने भी मरहूम हैं उनके नाम से हम लोग खाना वाना गरीब को देते हैं, बकरते हैं, ये सब वगैरह हम लोग करते हैं। जमशेदपुर के हुसैनी मिलन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में शब-ए बारात के मद्देनजर एमजीएम अस्पताल में फल वितरण मरीजों के बीच किया गया। शब-ए बारात के मद्देनजर ये फल वितरण कार्यक्रम सोसाइटी के द्वारा किया गया। इस दौरान सभी ने एमजीएम अस्पताल के मरीजों का हाल जाना तथा उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। आयोजकों के अनुसार शब-ए बारात के मौके पर गरीबों के बीच इस तरह के फल वितरण से ये और खास बन जाता है। आज शब-ए बारात के मौके पर हुसैनी मिशन वेलफेयर सोसाइटी जिस तरह का काम किया करता है उसमें आज हम लोग सोचा कि अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया जाए। मैसेज देना चाहते हैं कि ये मिशन इसी तरीके से हर जगह इस तरह का गरीबों के बीच में ये काम करता रहता है। और अस्पताल हो, इसके पहले ओल्ड एज होम में भी हम लोगों ने किया, और जैसे जैसे मौका आता है जिस चीज़ का वैसा हम लोग हुसैनी मिशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से काम होता है। अतिक्रमण हटाने के विरोध में परसों भी फुटपाथ दुकानदारों का आंदोलन आज भी जारी रहा।
साफ सुथरे मांगों को लेकर आज भी यहां दुकानें बंद रही। दुकानदारों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। अतिक्रमण नहीं हटाने, बाजार मास्टर द्वारा पैसा लिए जाने का रसीद देने, परसूडी हाट में शेड का निर्माण करने, बाजार में प्लेटफॉर्म का निर्माण करने, पुराने प्लेटफॉर्म को दुरुस्त करने, बाजार में गंदगी की रोज साफ सफाई करने, परसूडी हाट बाजार में बोरिंग के नल को हटाकर मोटर लगाने, दूसरे जगहों से यहां आकर दुकान लगाने वालों को अन्यत्र स्थान मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर इनका आंदोलन आज भी जारी रहा। आज भी परसूडी हाट में दुकानें बंद रही। वहीं दुकानदारों ने आगे की रणनीति बनाने को लेकर बैठक भी की। सोमवार से दुकान हम लोग का बंद है और इसमें बाजार का सबको इफेक्ट पड़ रहा है। जो चीज हो रहा है हम लोग तो डेली लगाना, डेली उठाना, हम लोग को जो बोला गया है वो तो संभव नहीं। हम लोग कुछ अतिक्रमण किए ही नहीं थे। हम लोग अपना ही दुकान में सब कुछ किए थे और रेगुलरली हम लोग मासूल भी देते हैं। तो मासूल जो लिया जा रहा है उसमें हम लोग को कुछ बेनिफिट तो दिया नहीं जा रहा है। बाजार गंदा के गंदा है, सब कुछ ऐसा का वैसा ही है। हम लोग का क्या गलती है जिसलिए हम लोग को किया जा रहा है? हम लोग 25 साल से सब दुकानदार है, तो हम लोग अतिक्रमण क्या चीज में हम लोग अतिक्रमण किए वो हम लोग को जानकारी है। 3 दिन लगातार दुकान बंद है। हम लोग का मांग है जो हम लोग का एल्वेस्टर का सेट या टीना का सेट कुछ भी कर दिया जाए। हाट का तो दुकान नहीं है। हम लोग 7 दिन दुकान खोलते हैं, 7 दिन हम लोग मासूल भी देते हैं। इसलिए हम लोग का मांग है, अगर हम लोग का मांग नहीं सुनाई देगा तो हम लोग और भी बंद जारी रखेंगे, क्योंकि हम लोग को तो डेली कमाना, डेली खाना है। कितना दिन से बंद है? 3 दिन से बंद है दुकान। इसमें कितना का नुकसान हुआ होगा? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें हाट बार भी था। हम लोग का कम से कम हर बाजार का जो दुकानदार है उसको मिनिमम 6000 रुपया लॉस हुआ। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जिसको साउथ पार्क स्कूल में समर कैंप का समापन कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। पिछले 3 दिनों से बिष्टुपुर स्थित जिसको साउथ पार्क स्कूल में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन स्कूल द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से जमकर मस्ती की। आज समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि AF मदन के अलावे स्कूल की प्राचार्य एवं कई शिक्षक और अभिभावक उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित हनुमान मंदिर के कैंपस में भाड़ेदार कौशल मंडल द्वारा स्थान को अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। अब इस पर क्षेत्र के उप मुखिया ने रोक टोक की तो कौशल मंडल की पत्नी द्वारा छेड़खानी का झूठा मामला दर्ज कराया गया, जिसके खिलाफ मुखिया संघ जमशेदपुर ने जिले के SSP से मुलाकात की और इस पर न्याय संगत कार्रवाई किए जाने की मांग की। बताया जाता है कि भाड़ेदार कौशल मंडल को मंदिर परिसर में एक दुकान भाड़े पर दिया गया था और अब उनके द्वारा उक्त जमीन पर अवैध कब्जा जमाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इस पर बागबेड़ा पूर्वी पंचायत के उप मुखिया राकेश ने आपत्ति जताई तो कौशल मंडल की पत्नी के द्वारा उन पर छेड़खानी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके खिलाफ मुखिया संघ जमशेदपुर ने जिले के SSP से मुलाकात की तथा इस मामले में न्याय की मांग की। बागबेड़ा थाना अंतर्गत गाड़ाबासा स्थित हनुमान मंदिर कैंपस में कौशल मंडल मकान उन्हें किराया में दिया गया था। मकान को कब्जा करके रखे हुए हैं। वहां के स्थानीय लोग और पंचायत प्रतिनिधि पंचायत करके उन्हें मकान को खाली करने के लिए बोला गया तो पूर्वी बागबेड़ा पंचायत के उप मुखिया राकेश चौबे के ऊपर कौशल मंडल की पत्नी बेबी देवी छेड़खानी का झूठा मामला दर्ज करवा दी है। इसी संदर्भ में हम लोग बागबेड़ा क्षेत्र के तमाम पंचायत प्रतिनिधि SSP साहब से मिलने आए हैं और SSP साहब से निष्पक्ष जांच कर पूर्वी बागबेड़ा के उप मुखिया राकेश चौबे को अनुसंधान से नाम हटाने का हम लोग मांग करते हैं। अगर इनका नाम नहीं हटाया गया तो हम बागबेड़ा क्षेत्र के तमाम पंचायत प्रतिनिधि एकजुट होकर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।